लॉर्ड। भालो वचन की ओर ध्यान देंगे। किसकी ओर ध्यान देंगे? वचन की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महान वचन को ठहराया है। किसे ठहराया है? वचन को ठहराया है। इसलिए जब हम वचन को सुनते हैं, हम गंभीरता पूर्वक सुने, उसको हम ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर दे। मतलब उसको हम क्या कर दे? लागू कर दे। आज प्रभु भोज नहीं करेंगे हम लोग। आज ऑयल वाला सेशन लेकिन होगा, अनॉइंटिंग ऑयल वाला सेशन चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब खोलते हैं याकूब की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 12 से लेके 15 तक देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, धन्य बा मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बाइबल लिखता है, ब्लेसेड इज द मैन दैट एंड्योर्थ टेम्पटेशन। धन्य बा मनुष्य जो टेम्पटेशन में स्थिर रहता है। हिंदी में लिख देता परीक्षा, मतलब एग्जाम जब उसके जीवन में आता है। देखिए, परीक्षा अलग है और परखना अलग है। परीक्षा अलग है लेकिन परखना अलग है। परखने का मतलब यह है कि वो उसके योग्य है या नहीं। तो यहां परखने के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ, परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। मगर यीशु मसीह ने कहा कि तुम परीक्षा मत लो परमेश्वर का। परखने का मतलब तुम परमेश्वर के पास आकर तो देखो कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है। जो परमेश्वर के पास नहीं आता वो परमेश्वर के बारे में बोलता है, परमेश्वर तो ऐसा है, परमेश्वर तो वैसा है। लेकिन जो परमेश्वर के पास आता है वो जान जाता है कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है। मगर यीशु मसीह के सामने जब लूसीफर आया, शैतान आया, तो क्या बोलता है? तुम अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथ में हाथ उठा लेंगे कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस ना लगे। तो यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह परखने के बारे में बात नहीं कर रहे थे, टेस्ट एंड सी इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो इस बारे में बात कर रहे थे कि तुम जबरदस्ती जानबूझकर अपने आप को प्रॉब्लम में डालोगे और तुम सोचोगे प्रभु तुमको बचा ले। ऐसा नहीं होगा। वो यीशु को बोल रहे जानबूझकर गिराओ, अपने आप को जानबूझकर गिराओ। और यीशु मसीह क्या में आए थे? देह में आए थे। और देह में क्यों आए थे? क्योंकि उसका बलिदान देना था। तो गिरा दो, परमेश्वर तुमको बचा लेगा। और वो लिखा है, बतला रहा था। तो यीशु मसीह क्या बोला? ये भी लिखा है। हमेशा जानिए शैतान भागदा कैसे है। जो हम बाइबल को पढ़ते, देखिए, एक है रेबा वचन जो परमेश्वर देता है, समय समय पर परमेश्वर देता है। जैसे कि हाल फिलहाल में परमेश्वर 2 रेबा वचन को मेरे लिए भेज दिया। ये तुरंत नहीं मिलता है, ये बाय ग्रेस परमेश्वर देता है। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध गहरा चलते रहता है, परमेश्वर उस वचन को देता है मेरे जीवन को संभालने के लिए। और उसके कारण मेरे ऊपर परमेश्वर का फेवर दिखलाई देता है, ग्रेस दिखलाई देता है। मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होने लगते हैं, मुझे बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाता है। लेकिन शैतान रेबा वचन से नहीं भागता है, वो लोगोस से भागता है। दोनों का महत्व है। शैतान यीशु मसीह के पास आकर क्या बोला? लिखा है। तो यीशु मसीह क्या बोला? लिखा है। तो हमारे पास इतना वचन का भरपूरी होना चाहिए कि हम अगला को बता दे लिखा है। लिखा है मतलब लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि हम पढ़े और हम उसको
जाने। तो यहां पर जो भजन संहिता में लिखा, बट टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है, उसके बारे में यहां बाइबल बात नहीं कर रहा है, यहां बात कर रहा है टेम्पटेशन। जबाने में बहुत सारा टेम्पटेशन होता है कि नहीं? स्कूल तो आप सब ठीक रहता है, अब कॉलेज में जाते ही टेम्पटेशन का अटैक होने लगता है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रभु मेरे को जानबूझकर उस कॉलेज में ले गया ताकि वो देखे कि मैं व्यभिचार में गिरता हूं कि नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें आंखें क्यों दी है? क्या देखने के लिए? जो परमेश्वर ने बनाया उसको देखो, जो प्रभु दिखला रहे उसको देखो, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना। एक बार का बात है, एक आत्मिक भाई एकदम रियल टेस्टर बनी है। वो होते ना कहीं शादी पार्टी सब हम लोग जाते हैं, अब जाते नेचुरली सबको देखते हैं क्योंकि जिसको हम जानते हैं वो तो दिखलाई दे रहा, जो नहीं जानते वो भी सामने आ गया। और कई बार ऐसे लोग आते हैं, अरे ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, देखना ही बढ़ता है। और देखिए शादी ब्याह पार्टी में हम लोग जाते हैं तो वह लोग इतने अच्छे सज धज के आते, नहीं चाहते हुए भी देखना पड़ जाता है। बाइबल कई बार कजन सिस्टर लोग को देखा हो, ऐसे देखते तो एकदम सिंपल। एक लाइट पार्टी में मैं गया, ठीक है, वह ऐसा ड्रेस पहन के आई और मम्मी के साथ थी। वह देखकर दंग रह गया कि हे प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूं। एकदम छोटा सा ड्रेस, एकदम ठंड में हम लोग ठिठुर रहे हैं और छोटा सा ड्रेस मिनी स्कर्ट पहन के आई है। अब हम क्या बोलेंगे उसको? ठीक है वो दांत तो गई, अब बहन है तो भाई बहन ही है, ठीक है ना। और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में बोली, अरे पता है तेरी बहन बीमार हो गई। कैसे बीमार हो गए? ठंडा लग गया उसको। हाँ उतना छोटा पहन के जाएगी तो ठंडा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? अब सोचिए, वैसा ऐसा ड्रेस पहन के आते हैं कि नहीं चाहते हुए भी दिखलाई देने लग जाता है। ये सब क्या है? ये टेम्पटेशन है। प्रभु ऐसा नहीं बोलता है कि तू जा, तू छोटे ड्रेस पहन के जा और तब मैं देखूंगा अपने अभिषिक्त को कि वो गिरता है या नहीं गिरता है। ध्यान देना है ना। तो प्रभु का ध्यान गया, फिर वो एक बहन को देखा, मतलब एक लड़की को देखा, और वो देखा और देखते ही रह गया, है ना। तो अचानक से प्रभु उसको बोला, तुम क्या देख रहे हो? अब बात सोचिएगा, हम अपने बारे में बतला रहे, दूसरा है तुम क्या देख रहे हो? तो हड़बड़ा के उठा, क्या बोलता है? कुछ नहीं। तो प्रभु बोला, तुमको देखने से मना नहीं किया हूं, लेकिन तुम क्या देख रहा है, किस ढंग से देख रहा है, ये मायने रखता है। अब रोड में चलते हुए ऐसे नहीं चल सकते ना, इधर देखिए ऐसे करके गिर जाएंगे सीधे, नहीं तो अच्छा नहीं गिरेंगे गड्ढे में जाने से, लेकिन सामने पोल से हम टकरा जाएंगे। बहुत से ऐसे चलते हैं कि स्ट्रेंजर से मेरा आई कांटेक्ट नहीं होना। ऐसे किसी किसी का सुने इसका लिस्टिया में, जब पहले आते थे स्ट्रेंजर से आई कांटेक्ट नहीं होना है। अरे तो भाई वो हमको देखेगा, हम उसको देखेंगे तभी तो रोड क्रॉस करेंगे। ट्रैफिक पुलिस तो हमेशा स्ट्रेंजर को देखते रहता है, तो क्या पाप करते रहता है? समझ पा रहा ना बात? लेकिन हम क्या देख रहे हैं, किस ढंग से देख रहे हैं, वो मायने रखता है। देखिए चिड़ियों को हम सिर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते नहीं, लेकिन अगर वो बैठ गए सिर के ऊपर तो घोंसला बनाएंगे और अंडा देगी, अंडे से बच्चे निकलेंगे और फिर बच्चे भी बड़े होकर घोंसला बनाएंगे, अंडा देंगे। कहने का मतलब वो मेरे सिर के ऊपर से पार हो रहा होने दीजिए, लेकिन उसको अपने हृदय में हम जगह देंगे तो गलत होगा। लिखता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, रक्षा करो, बन की रक्षा करो। जीवन का मूल स्रोत वही है। सब चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बन को कंट्रोल करना यही सबसे ज्यादा टफ है। सबसे टफ है कि अब यहां पर बाइबल बोल रहा है धन्य है वो मनुष्य। इस मसीह ने क्या बोला? धन्य हो तुम जो प्रभु का वचन सुनते, धन्य हो तुम जो मन के गरीब हो, स्वर्ग का राज्य है। लेकिन यहां पर धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, या ब्लेस्ड इज द मैन दैट इंड्यूर टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का हिंदी क्या होता है?
प्रलोभन, प्रलोभन बोलते हैं, प्रलोभन होता है ना। किसी किसी में लिखा हुआ ट्रायल, अंडर ट्रायल, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब प्रलोभन आए, देखिए जब जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और आप बोलेंगे हम तो स्थिर है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जब आपके सामने प्रलोभन आए, जैसे कि बैंक में, कहीं कहीं सरकारी कार्यालय में, आजकल लोग बड़े ईमानदारी से काम करते, ऑफिस में क्यों, सीसीटीवी सब तरफ लगा हुआ है ना, कुछ दिखलाई दे रहा है, कुछ दिखलाई ही नहीं दे रहा है। उसके सामने पेन रखने वाला है, उसी में छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, और उसको बॉस बैठ कर देख रहा क्या कर रहा है, क्योंकि सब तरफ कैमरा है, इसलिए ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन पूरा सिस्टम फेल हो गया, नेटवर्क जाम हो गया, उस दिन पूरा मिठाई का डिब्बा ले रहा है। क्या ले रहा है? रिश्वत। वो क्या कर रहा है? दे रहा है। लेकिन अगर कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, मेरे पास ऐसा अवसर आ रहा है कि मैं ये पाप कर सकता हूं, और पाप करने में बहुत मजा आता है। मजा आता है कि नहीं? नहीं आता मजा। हम लोग ऐसा बोल रहे जैसे कभी कोई पाप ही नहीं किए बचपन से। छोटा छोटा पाप तो किए होंगे ना, चोरी कर लिए, चुगली कर दिए, झूठ बोल दिए, कितना मजा आया है कि नहीं? फिल्म देख के कहां सारा बेटा चर्च गए थे, तो इतना देर से कह रहा नहीं, तीनों मास अटेंड करके मारे। मैं जाता था चर्च, है ना, मेनलाइन चर्च। अब जाते थे यार, उसके बाद में सीधे एक दरवाजे से घुस के दूसरा दरवाजे से निकल जाना है, और संध्या सिनेमा हॉल में जाके 9 बजे से शो चलता था, टिकट कटा के बस बैठते थे, और उसके बाद एक्शन मूवी देखते थे, फिर हम आ जाते थे। इतनी देर से बहुत लंबा चर्च हुआ, बहुत लंबा मास था, बहुत लंबा था। अब मेरा पूरा ध्यान उसी में था। तो मेरा हर संडे में कभी सुजाता, कभी संध्या, बस ब्रूस ली साहब का फिल्म देखते थे। जितने ली वाले हुए ना, ब्रूस ली, जेट ली, है ना, ये ली, वो ली, सबका हम देखते रहते थे। और संडे हम बड़े अच्छे से तैयार होके जाते थे, लेकिन फिल्म देखना है। सब सोचते थे ये तो भक्त है, ये तो चर्च जाता है, और कहा जा रहा है, फोन में बैठा हुआ है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखिए ऐसा नहीं है कि धर्मियों के जीवन में सताहट नहीं आता है, धर्मियों के जीवन प्रलोभन नहीं आता है। यूसुफ के बारे में देखिए, प्रलोभन आया जब सब कोई देख रहे हैं, उस समय आप पाप नहीं कर रहे, तो क्या बड़ा बात नहीं है? जब कोई नहीं देख रहा तब आप नहीं कर रहे, बड़ा बात है। यूसुफ वहां पे था, और पोतीफर की पत्नी वहां पे थी, और कोई था वहां पे? और कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं था। अरे परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर तो यूसुफ के संग था ना। लिखा है यहोवा उसके संग संग रहा। जब यूसुफ जेल गया तो यहोवा क्या बोला, चलो हम लोग जेल चलते हैं, जेल में मैं तुझे यूज करूंगा। जब बाहर आया तब यहोवा क्या बोला, और हम लोग आजाद हो गए। इट्स टाइम टू फ्रीडम, है कि नहीं, सेलिब्रेशन, है कि नहीं। यहोवा यूसुफ के संग संग था, तो यूसुफ कभी भी अकेला नहीं था। देखिए कब हम गिरते हैं, जब हम इस बात को भूल जाते कि वो मुझे नहीं देख रहा है। हम विश्वास से जीते हैं ना। ईश्वर से क्या बोला, तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें देखता है। अच्छा ये तो नहीं बोला तुम्हारा पिता भीड़ में तुझे देखता है। भीड़ में जब सब हमको देख रहा है तब तो बड़ा ईमानदार है। ईमानदार है कि नहीं? एकदम अच्छा से हम बात कर रहे हैं कि सब हमको देख रहा है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तब तो जो मन में सो कर रहे हैं। तो यहोवा यूसुफ के संग था, तो वहां 3 लोग थे, परमेश्वर था, यूसुफ था, पोतीफर की पत्नी। पोतीफर की पत्नी क्या बोलती, आप मेरे साथ तुम पाप करो, कोई नहीं है। इसे बोलते हैं प्रलोभन, मैंने खुदा छूट। तुमको ये करने का बुरा छूट है, तुम ये करोगे, इसमें तुमको आनंद भी आएगा, और हम किसी को बताएंगे भी नहीं। लेकिन चाहे तुम बताओ चाहे नहीं बताओ, यीशु मसीह क्या बोला, तुम्हारा पिता गुप्त में तुमको देखता है। पिता देखता है, पिता बोलेगा नहीं आके। यूसुफ को स्वर्ग से आवाज आया, मत करना,
नहीं। सिमसोन को नहीं जाना था अन्य जाति की स्त्री के पास, वो गया, परमेश्वर उसको रोका नहीं रोका। कई बार लोग क्या करते हैं कि कर लेगा विवाह, ठीक है ना, अभी बोलेगा कि प्रभु था तो प्रभु कहने बोला। अरे प्रभु यही सब करेगा तो पूरा दुनिया में आकाशवाणी सुनाई देते रहेगा भाई कि नहीं। बिना अगुवाई का विवाह करेगा, बिना अगुवाई का नौकरी करेगा, और उसके बाद क्या बोलेगा, अगर परमेश्वर है तो रोका क्यों नहीं। परमेश्वर तो है। देखिए परमेश्वर काम कैसे करता है। एक प्रभु के दास से मैंने सुना सीखा। एक व्यक्ति गया नाई की दुकान में। किसकी दुकान में? नाई की दुकान में, ठीक है ना। आप लोग बाहर लोग तो नाई की दुकान में नहीं जाते हैं, हम लोग भाई लोग ही जाते हैं। और दाढ़ी कटवा रहा था। क्या कटवा रहा था? दाढ़ी। ऐसे भी कुछ दिन पहले मैं बाल कटवाने के लिए गया, ठीक है, तो बैठा देता है, पूरा काटते रहता है। तो काट रहा था, उसका बाल दाढ़ी बना रहा था, तो वो प्रभु के बारे में बता रहा था। तो बोला अगर प्रभु है तो मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम क्यों, प्रभु है तो ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं ठीक होता, ऐसा क्यों काम बिगड़ जा रहा है, ये वो दिस दैट, वो प्रभु के बारे में सुनाने लगा। तो व्यक्ति भी बड़े समझदार था, कटवा लिया, दाढ़ी बनवा लिया। फिर बाहर जाता है, फिर दो व्यक्तियों को पकड़ के लाता है, और उन लोग का लंबा लंबा दाढ़ी रहता है, एकदम लंबा लंबा दाढ़ी। तो क्या बोलता है, कोई नाई है यहाँ पे? तो क्या बोलता, हाँ मैं तो हूं। अबे तो तुम मेरे से दाढ़ी और बाल कटवा गया। फिर बोलता कोई नाई है यहाँ पे? अरे मैं ही तो हूं। फिर और बोलता है अरे कोई नाई है यहाँ पे? अरे मैं ही तो। अगली बार बोला मारूंगा। तो बोला अगर तू नाई है तेलो का दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा क्यों है? तेलो मेरे पास आएगा तब ना मैं काटूंगा। वही तो है कि जब तू परमेश्वर के पास जाएगा तब ना परमेश्वर काम करेगा। पकड़ कर दाढ़ी नहीं ना काटने लगेगा। ये तो क्या बोलेंगे, जबरदस्ती कर रहा है। आप लोग पार्लर जाते, पार्लर तो जाते होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे, नहीं गए होंगे, है कि नहीं? तो पार्लर वाला पकड़ के ले जाती है, एकदम अंदर चलना ही है। तेरा आईब्रो बनाएंगे, तेरा बाल सेट करेंगे, फेशियल कर देंगे, जाते तब होता है। तो परमेश्वर के पास जब तुम जाओगे तब परमेश्वर कार्य करेगा। अब कोई जाएगा नहीं तो परमेश्वर क्यों काम करेगा? अगर हमारा परिवार ऐसा रहता जो शुरू से प्रभु में रहता, हम बचपन से प्रभु में आए रहते, अभी तक हम लोग पता नहीं क्या हो जाते, स्वर्गदूतों की तरह उड़ते, चमकदार दिखलाई देते। तो जवानी में ना आए, एक बताने वाला कोई नहीं था, बस किताब पकड़ा दिया, बोला ले पढ़, तो उसी को पढ़ रहे। तो परमेश्वर के पास जाना है। यहां बोल रहा है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यूसुफ के जीवन में प्रलोभन आया, टेम्पटेशन आया कि तुम ये करो, और यहां पर यूसुफ बचा था अपने डिसीजन के द्वारा। इसलिए लिखता है जो स्थिर रहता है, क्या रहता है? स्थिर रहता है। ब्लेसेड इज द मैन हु पेशेंस अंडर ट्रायल एंड स्टैंड्स अप अंडर टेम्पटेशन। जो ट्रायल के दौरान और प्रलोभन के दौरान स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है, डगमगाता नहीं है। अब इब्रानियों की पत्री में पढ़िएगा, मेरा धर्मी जन, परमेश्वर बोलता है विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। जैसे देह के लिए भोजन आवश्यक होता है कि नहीं? हम अच्छा से भोजन करेंगे, मेरी देह में बल रहेगा और हम शरीर में बल बंद होंगे। उसी रीति से मेरे अंदर जितना विश्वास रहेगा, विश्वास का लेवल जितना हाई रहेगा, हम उतना स्थिर रहेंगे। अब विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है, जो स्थिर रहता है। देखिए जो सवाल में ज्यादा वजन है वो स्थिर रहता है कि नहीं? उसको हिलाया नहीं जा सकता है। आपको बोलेंगे जा वो बड़ा सा पत्थर है उसको हिला, सुबह शाम तक आप ऐसे कर, टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन उसी का एक टुकड़ा है, उसको बोलेंगे उठा के फेंक, उठा के आप नहीं फेंक देंगे। लेकिन बोलेंगे इतना बड़ा पत्थर, उसको हिला नहीं सकेंगे।
जितना ज्यादा आपका वजन रहेगा उतना ज्यादा आप स्थिर रहेंगे। अरे वजन कैसा आएगा? भरा हुआ होना चाहिए। क्या से भरा हुआ? वचन से भरा हुआ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर, क्या निकल कर? खरा निकल कर। ऐसा बात सोचे कि धर्मियों के जीवन में प्रलोभन नहीं आता, दाऊद के जीवन में आया। दाऊद छत में टहल रहा था, ये गलत नहीं था। उसको थोड़ा ना पता था कि बेतसेबा उधर नहा रही है। अब बेतसेबा को वहां नहाना ही नहीं चाहिए था, घर में पानी कम है क्या? अरे भाई, घर में पानी नहीं था क्या? इजराइल में पानी नहीं था, सब लोग वही जाते थे नहाने के लिए क्या? बेतसेबा नहाने के लिए, बेतसेबा कहाँ नहा रही थी? याद दिलाए, कहाँ नहा रही थी वो? अरे छोटे छोटे, अभी उधर नहीं जाएंगे, कहाँ नहा रही थी। अब इधर इधर देखिए, इधर देखिए। दाऊद छत में गया, ये गलती नहीं था। दाऊद छत में टहल रहा था, ये भी गलती नहीं था। दाऊद टहलते टहलते देख लिया उसको, ये भी गलत नहीं था, क्योंकि वो टहल रहा था ना। अब वो ऊपर में टहल रहा, वो नीचे में, तो बाय डिफॉल्ट दिखलाई देगा। लेकिन उसके बाद में जो किया ये गलत था। उसको प्रभु को बोलना था, ए प्रभु देख, मैंने देख लिया है, इस विचार को हटा दे मेरे अंदर में से। वो बचा रहता, वो प्रभु को पुकारा नहीं, वो स्थिर हो जाता। कैसे हम स्थिर होंगे? जब हम अपने परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। हमारा परमेश्वर को कोई हिला नहीं सकता है, बता रहा ना। हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसको कोई हिला नहीं सकता है। जब यीशु मसीह चल रहे थे जल के ऊपर, क्या वो हिल रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि यीशु मसीह डूब रहे थे, बोले पतरस बचा ले। पतरस डूब रहा था ना, कौन बचाया? यीशु मसीह। मतलब परमेश्वर के वचन ने उससे बचाया, क्योंकि वह स्थिर है, वचन स्थिर रहता है। हम एक ऐसे नगर की प्रतीक्षा में है जो कि स्थिर है, जो कि टलने का नहीं। वो नगर कौन बना रहा है? परमेश्वर बना रहा है। दाऊद अगर उस समय प्रभु को पुकारता, परमेश्वर उसको बचाता। वह कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की। दाऊद अपना दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगा दिया? अपना दिमाग। वो प्रभु का भय भूल गया कि प्रभु देख रहा है। उसके सामने तो यूसुफ का भी एग्जाम्पल था। और वो बेतसेबा को बुलाकर उसके संग व्यभिचार का पाप किया, और उससे और भी एक कदम आगे बढ़ गया, उसका हस्बैंड को मरवा दिया। देखिए, जब ये प्रलोभन में पड़ा तो परमेश्वर क्या बोला कि मैंने तुझे इतना दिया, इतना इतना मैंने तुझे दे दिया, राज्य दे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां, उसको उससे मैंने तेरा विवाह करा दिया, मतलब मैंने तुमको बहुत कुछ दे दिया, मनमाना दिया। अब बोला अगर तुमको लग रहा था कि ये थोड़ा है तो मैं और भी तुमको देता। परमेश्वर कभी आपको देने के बाद ये नहीं बोलेगा बहुत दे दिया मत मांगना इसके आगे, बहुत एक्सपेक्ट करना। परमेश्वर के पास आज सीमित है। हमारा गॉड कैसा है? आज सीमित। हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से ज्यादा वो आपको दे सकता है। इसे लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है वो हमारे बिंदु समझ से कहीं अधिक काम करता है। आप जितना सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए भविष्य में ये करेगा वो करेगा, परमेश्वर वैसा नहीं करेगा, उससे बढ़ के करेगा। क्योंकि अगर वो उतना ही कर देगा तब आप बोलेंगे इतना ही आशा के प्रभु इतना ही दिया, उससे बड़ा प्रभु करेगा ताकि वो दिखलाए कि वो कितना महान है। दाऊद व्यभिचार में पड़ गया, अब परमेश्वर उसको और बहुत कुछ देने वाला था, वो उसको नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि दाऊद स्थिर नहीं रहा। लेकिन यूसुफ क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा अपराध करके क्यों इतना बड़ा अपराधी बनूं? वो भाग जाता है। क्या कर जाता है? भाग जाता है। जब प्रलोभन आए तो भाग जाना चाहिए। और यहां बोल रहा है
स्थिर रहो। व्यभिचार का जब करने का अवसर आए तुम भाग जाओ, लेकिन जब प्रलोभन सामने आ रहा है तुम स्थिर रहो कि तुम ये रिश्वत लो और काम कर लो। अरे सब लेते, नहीं हम नहीं लेंगे। तो जो स्थिर रहता है वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखिए, परमेश्वर सबसे प्रेम कर रहा है, लेकिन सबको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। लेकिन ये सब में जो थोड़े ही लोग हैं जो प्रभु से प्यार कर रहे हैं वे स्वर्ग चले जाएंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं कैसे दिखलाते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मानने का मतलब क्या है? देखिए, परमेश्वर की आज्ञाएं कैसे आती है। जब आप बाइबल पढ़ते हो वो अपनी आज्ञाओं को आपके जीवन में भेजता है। जब आप कलीसिया में आते हैं वो अपनी आज्ञाओं को आपके जीवन में भेजता है। जब आप परमेश्वर के अन्य दासों के द्वारा सुनते संदेशों को, उनके द्वारा परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को आपके जीवन में भेजता है। क्यों भेजता है? आपका कान को अच्छा लगने के लिए नहीं भेजता, इसलिए भेजता है कि सुनो और तुम पालन कर दो। तुम क्या कर दो? पालन कर दो। जब आप उसका पालन करने लगते हैं तो उस दौरान बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। अगर तुम प्रभु का वचन को तोड़ दोगे तो हम तुमको ये देंगे। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी लोग अभी समझौता कर लिए कि यीशु मसीह का नाम हम नहीं लेंगे। भीड़ में आपको इतना अरब रुपया दिया जा रहा है, ले लिया, बस प्रलोभन में पड़ गया। और कोई लोग क्या बोला, भाड़ में जाए तेरा रुपया लेंगे तो 1 अरब रुपया दे रहे हो, वहां मेरा जीवन का मुकुट हाथ से चला जाएगा, अब क्यों ले, भाड़ में जाओ। उन्होंने लिया ही नहीं। ऐसे ऐसे एक्टर लोग हैं हॉलीवुड के, अच्छे एक्टर लोग, उसके बारे में देख रहा था यूट्यूब में। उनको बोला गया स्क्रिप्ट में, ये गंदा डायलॉग है, इसको आपको बोलना, गंदी गालियां बोलना। आप नहीं बोलेंगे? अरे बोलिए ना, बोलने से फिल्म में जान आ जाएगा। अब आपको और रुपया देगा, भाड़ में जाए तेरा रुपया। आई एम क्रिश्चियन, मैं नहीं बोल सकता, मैं प्रभु का भय मानने वाला शख्स हूं। तो वे लोग प्रलोभन का इनकार करने की वजह से उतना रुपया को खो दिया। छोटा मोटा अमाउंट नहीं, हैवी अमाउंट को। लेकिन उन लोग वहां के लिए अपना रिवार्ड को क्या कर लिया? सुरक्षित रख दिया। इसी को बोलते हैं स्थिर रहना। इसी को क्या बोलते हैं? स्थिर रहना। प्रलोभन आता है, जिस दिन सभा है उसी दिन कार्ड आता है कि नहीं? अरे बगल में ही पार्टी है, चलिए, कुछ ना है, बस खा के आना तो है। नाइट सेशन के लिए नहीं आएंगे, लेकिन नाइट पार्टी करने दौड़ के चल जाएंगे। आधी रात को नाच रहे वहां पे। तो जब हम वचन को पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रलोभन आता है। प्रलोभन क्या होता है? आता है जो स्थिर रहता है जीवन का मुकुट पाता है। एक बिजनेसमैन के बारे में मैं पढ़ रहा था। वो प्रभु का भय मानता था और वो 6 दिन काम करता था और 7वां दिन वो अपना दुकान को बंद रखता था। जीसस को उसके मैगजीन में पढ़ा था। हीरे का कारोबारी, और उसके दोस्त लोग बोलते थे कि तुम बेवकूफ है जो संडे को दुकान बंद रखता है, उसी दिन तो ज्यादा कस्टमर आता है। और एक दिन उसके पास फोन आया कि एक बड़ा आदमी है, वो हीरा लेना चाहता है, लेकिन संडे को ही आएगा। वो लालच में आ गया, चल गया हीरा दिखाने के लिए। हीरा देखा, पसंद किया, उसके बाद गन निकाल कर तान दिया, हीरा को भी ले लिया, रुपया को भी लेके भाग गया। वो लालच में पड़ गया। क्यों पड़ गया? लालच में पड़ गया। प्रभु उस दिन उसका सुरक्षा क्यों नहीं किया? उस दिन उसको नहीं रहना था। कहने का मतलब यह है, चाहे एग्जाम्पल क्यों ना हो, कोई भी प्रलोभन आए, प्रलोभन तो प्रलोभन हो रहा है ना, चाहे छोटा प्रलोभन हो चाहे बड़ा प्रलोभन। जैसे यूसुफ के सामने प्रलोभन आया, आओ करो। अब पोतीफर की पत्नी क्या लग रहा है? वो सुंदर नहीं होगी, खूबसूरत नहीं होगी, बहुत खूबसूरत होगी।
बाप बोले क्या मेरे साथ करो। बिसरे की थी ना, बिसरे लोग नहीं देखते कितनी खूबसूरत दिखती, सोचिए उस समय कितना खूबसूरत होगा। लेकिन यूसुफ स्थिर रहा, कैसे? वो परमेश्वर की ओर देख रहा था, वो याद रखा परमेश्वर साथ है। क्या बोलता है? मैं ये करके, लाइट जला, मैं ये करके परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ स्मरण रखा कि उसके साथ कौन है, और दाऊद भूल गया कि परमेश्वर उसको क्या क्या दिया है। जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या क्या कर आया है, हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं। चलो परमेश्वर तो देगा नहीं, हम अपना दिमाग लगा के ले लेते हैं। मगर यूसुफ को यह बात मालूम था कि परमेश्वर उसका साथ किस तरह से देता आया है। वो गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन परमेश्वर कैसे उसको मिस्र में संभाला, कैसे उसको आदर दिया। वो बंदीगृह में डाला तो गया, लेकिन परमेश्वर कैसे वहां भी उसको अधिकारी बनाया, कैसे ऊंचा पद में बैठा है, उसको याद रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझको संभालता है, मुझे बस इस पाप में नहीं पड़ना है। इसलिए बोलता है जो स्थिर रहता है, ये स्थिर रहना ये हमारे ऊपर परमेश्वर छोड़ दिया है। तुम रह सकते हो या तुम नहीं भी रह सकते हो। शैतान का तो काम भी है फुसलाना। अगर शैतान अपना काम ना करे तो वो शैतान नहीं, तब तो वो स्वर्गदूत है। हम नहीं बोल सकते कि शैतान ने ये करवा दिया, शैतान ने वो करवा दिया। तुम शैतान का सुनो ही मत। बहुत सारे लोग आते थे, क्या बोलते थे कि ब्रदर शैतान प्रार्थना करने नहीं देता है, शैतान सुबह को उठने नहीं देता है, शैतान बाइबल पढ़ने नहीं देता है, शैतान आराधना करने नहीं देता है, शैतान कलीसिया में जाने से रोकता है, शैतान से सब शैतान कर रहा है। कभी आकर नहीं बोलता कि मैं ही नहीं उठता हूं, मैं प्रार्थना में मेरा मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने मेरा मन नहीं लगता है, आराधना से मेरा मन भर गया है, कलीसिया आने का मन नहीं करता है। शैतान करेंगे खुद, और शैतान को दोष लगाते हैं कि सब कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, अंडर ट्रायल, देखिए परमेश्वर एक बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए हमें बुलाया है। क्या देने के लिए बुलाया है? बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन उसके लिए पौलुस ने अपने पत्र में लिखा है, मैं निशाने को दौड़ा चला जाता हूं। और जब दौड़ते हैं तो डगमगाते हुए कोई दौड़ता है, स्थिरता से दौड़ता है, मतलब पैर मजबूती से होने चाहिए। तो पौलुस क्या लिखा? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु मुझको दौड़ाते ले जाता है। तब तो अगर हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु मुझे दौड़ा, तब तो कैसे दौड़ाता है? कभी दौड़ाया है माता पिता आपको? दे छड़ी खींच के, उसके बाद बच्चा दौड़ रहा है, फिर और छड़ी खींच के, फिर बच्चा एकदम धड़धड़ा के दौड़ रहा है, बचने के लिए दौड़ रहा है। बकरी को दौड़ाते कि नहीं? बकरी चराए कि नहीं? कभी नहीं चराया है, देखे ना चराते हैं, छड़ी से मारते हैं, तब लोग दौड़ता है, और जोर से मारता है, और जोर से दौड़ने लगता। हम जानवर नहीं है ना, हमें परमेश्वर ने अपने जैसे बनाया, हम उसकी भेड़ है, हम उसकी बकरियां नहीं है। अगर बकरियां है तो मार मार के दौड़ाएगा। अब भेड़ लोग चलती है, भेड़ों का स्वभाव है। मैं देख रहा था यूट्यूब में एक पहाड़ी जगह का चरवाहा आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे भेड़ मस्त अपना कुछ दूरी से, लोग आ ही रहा, पूरा झुंड आ रहा है। उसको पीट पीट के नहीं लेना, उसको मालूम है चरवाहा सही जगह ले जा रहा है, हमको वहां खाने के लिए घास भी मिलेगा, पानी मिलेगा, सब मिलेगा, चलो इसी का पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन बकरी लोग भागते रहती। वो खरा निकल कर जीवन का बुकुंड पाएगा। मैं निशाने को दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया, स्वर्ग स्थानों में बुलाया।
देखिए बहुत सारे ब्लेसिंग है जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें देने के लिए रखा है। जब हम दौड़ में दौड़ते चले जाएंगे वो हमको मिलता चला जाएगा। अब फाइनल जो बड़ा रिवार्ड है, जीवन का जो मुकुट है, वो उसको मिलेगा जो ट्रायल के दौरान खरा रहा, परफेक्ट रहा। यह लिखता है ब्लेसेड इज ए मैन हु, यह लिखता है 12 पढ़ा, ब्लेसेड इज द मैन हु परसेवेयर अंडर ट्रायल, जो अंडर ट्रायल के दौरान अब स्थिर रहा। और लिखता है बिकॉज व्हेन ही हैड स्टूड द टेस्ट अप्रूव, जो अपने आप को सिद्ध किया है, जो अपने आप को क्या किया है, सिद्ध किया है। बुद्धा है अपने बुलाए जाने को तो सोचो। और यीशु मसीह क्या बोला, तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें परफेक्शन में आगे बढ़ना है, हमें परफेक्ट हो जाना है, हमें बालक नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा, कुछ भी बतलाइए, प्रभु के लिए कदम बढ़ा तो बोलेगा हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा, प्रभु कर देगा। करते करते उम्र बीत जाती है और उन लोग प्रभु के पास पहुंच जाता है, फिर वैसा जगह नहीं मिलता उनको। स्वर्ग में सबको एक सा जगह नहीं मिलेगा, जो जैसा काम किया वैसा ही मिलेगा। स्वर्ग पहुंचने पर किसी को बहुत बड़ा महल भी मिल सकता है, किसी को बड़ा घर भी मिल सकता है, किसी को छोटा घर भी मिल सकता है, किसी को झोपड़ी भी मिल सकती है, किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता है, सिर्फ घर, सिर्फ जगह है, बस रहो वहीं पे। काम भी नहीं किया। जो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कैसा विश्वास, परखा हुआ विश्वास, विश्वास परखा जाता है। कंडीशंस से जो हम गुजर रहे, हम परखे जा रहे हैं। हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारा विश्वास परखा जा रहा है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नासवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है और सोना को आग में परखा जाता है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नासवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो वह महिमा, प्रशंसा और आदर का कारण ठहरेगा। यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए आ रहा है। आप विश्वासियों को छोड़ देगा, आप विश्वासियों के लिए कोई जगह नहीं। किसके लिए जगह है, विश्वासियों के लिए जगह। किस विश्वासी के लिए जगह है, विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है, जो काम कर रहा है, जो परखे जाने के समय अपने आप को सिद्ध कर रहा है, स्थिर है। यह लिखता है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की, अपने प्रेम करने वालों से की है। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से प्रेम करते थे, उनमें प्रॉब्लम आया कि नहीं, प्रॉब्लम आया, दुख आया, तकलीफों से होकर वो गुजरे, लेकिन उन्होंने प्रभु के नाम का इनकार नहीं किया, वचन को वो पकड़े रहे। बाइबल में लिखा हुआ है जिसे हमारी आंखों ने नहीं देखा, जिसे हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमारे दिल में नहीं समाए, हमने स्वर्ग को क्या अपनी आंखों से देखा है नहीं। स्वर्ग में जो बातें बोली जा रही कान से सुन पा रहे हैं। स्वर्ग में परमेश्वर हमारे जो रखा है हमारे दिल में, क्या वो समा पाएगा? हमें तो स्वर्ग के बारे में उतना ही मालूम है जितना कि हम पढ़े हैं, जितना कि हम सुने हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अब परमेश्वर हमें उठा कर ले जाएगा, बोलेगा अब से यही तेरा घर है, तब तो हर दिन कहीं घूमना है भाई। स्वर्ग में तो रात नहीं होती, आज वो वाला एरिया घूमेंगे, आज वो मोहल्ला घूमेंगे, आज उसका घर विजिट कर रहा, आज वहां जाना, अंत नहीं हो रहा। चलो आज उसका वो मोहल्ला घूमते, चलो आज वहां जाते हैं, चलो आज स्वर्ग उस भाग में, चलो आज वो खाएंगे, चलो आज वो पिएंगे, तब ना हम जानेंगे। और हम क्या बोलेंगे, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। पृथ्वी घूमने में जितना आनंद नहीं है, उससे बड़ा आनंद स्वर्ग में घूमने में। बहुत सारे लोग क्यों स्वर्ग जाना चाहते हैं मालूम? प्रभु के लिए नहीं, बस इसलिए कि वहां जाएंगे बड़ी मस्त वाली जगह है,
बस घूमते रहेंगे, जूते उतारेंगे और वो कांच के समुद्र में पैर डाल के बैठे रहेंगे। अब प्रभु बोलेगा तब देखो तभी से बैठा हुआ है। लगता बहुत दुख सा का है। दो ये मुकुट किसके लिए है? जो प्रभु से प्यार कर रहा। प्यार कर रहा मतलब जो उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। आज्ञाओं का पालन कर रहा मतलब यीशु मसीह क्या बोला है? अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे वाले। जो अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे जा रहा है, जो जान देने तक वफादार है, उसे जीवन का क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ प्राण देने तक विश्वासी रहा। प्राण देने तक मतलब जब तक तेरे में प्राण है, तेरे में जान है, तो जीवित है, तो विश्वासी रहो। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। स्टेफनुस को मार डाला जा रहा था और उसका वेलकम के लिए कौन खड़ा हो गया था? खुद यीशु मसीह खड़ा हो गया था। बड़े ग्रेट रेस्पेक्ट, बड़ा सिंहासन छोड़ दिया कि स्टेफनुस आ रहा है, पहला शहीद मेरे पास क्या हो रहा है? आ रहा, मैं खुद उसका स्वागत करूंगा। उसको रिसीव करने के लिए प्रभु खड़ा था। जिसके प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, लेकिन अगर वो बिना प्रभु को ग्रहण किए हुए मर जाता है तो प्रभु के पास नहीं जाएगा। लेकिन कोई प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए, प्रभु के रास्ते पे चलते हुए उसकी मौत भी हो जाती है तो प्रभु के पास जाता है। प्रभु उसको जीवन का क्या देता है? मुकुट देता है। और यहां बात हो रहा है जीवन का मुकुट, मतलब ये बहुत ज्यादा महत्व है। जीवन का मुकुट यहां पे लिखता है क्राउन ऑफ लाइफ। क्या लिखता है? क्राउन ऑफ लाइफ। अब इधर देखिए, जैसे बहुत सारे लोग पहले राजा होते थे, रानी होते थे, उनके सिर पर मुकुट रहता था ना, तो वह मुकुट इस बात को दिखलाता था कि वो किस देश के ऊपर राजा है, किस देश के ऊपर रानी है, या किस देश का राजकुमार है या राजकुमारी है, और वो अधिकार को वो दिखलाता था। जीवन का मुकुट मतलब जीवन अब तेरे पास है सदा के लिए, इसका कोई हटा नहीं पाएगा। परमेश्वर हर एक उस शख्स को देगा जो कंडीशंस में स्थिर रहेगा। और कैसे स्थिर रहेगा? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाप के जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है तो भी स्थिर रहिए, प्रलोभन आ रहा है तो भी स्थिर रहिए। बंद करिए, पाप नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए। आप स्थिर रहिए, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह मत गिरिए, प्रभु आपको देगा। परमेश्वर सिमसोन को अंधा बनाने के लिए नहीं अभिषेक दिया था। अभिषेक जुबा को तोड़ देता है ना, लेकिन सिमसोन के ऊपर तो जुबा आ गया, सिमसोन को तो रस्सियों से बांध दिया गया। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अभिषेक कारण दासत्व का जुबा तोड़ दिया जाता है। तो क्यों जुबा नहीं टूटा? क्योंकि वो अपने अभिषेक को महत्व नहीं दिया, वो अपने बल का भेद बता दिया। कभी पासवर्ड बताते हैं किसी को, किसी रास्ता चलते हुए को? हम लोग एक दूसरे का जानते हैं, लेकिन वो गलत फायदा नहीं उठाते। क्या स्वीटी है ना, हम लोग अपना ATM कार्ड देते हैं, बोलते ये पासवर्ड है जा, तो वैसा नहीं करते। चलो भाई याद रखेंगे, अगली बार हम निकाल लेंगे। अगर कोई बोलेगा बता क्या पासवर्ड, बताएंगे नहीं। और सिमसोन तो बल का भेद बता दिया कि बस मेरा सिर के ऊपर उस तरह चला दो और उसके बाद में मेरा सारा ताकत चला जाएगा। और ऐसी स्त्री को बता रहा था कि कई बार उसके कारण वो फंस रहा था, तो भी बता दिया। तो सिमसोन कैसे काम किया? प्रभु का दृष्टि मूर्ख वाला काम किया। वो उस स्त्री के प्रेम में, आकर्षण में क्या हो गया था? अंधा हो गया था। क्या परमेश्वर नहीं दे सकता था? क्या इजराइली लोग खूबसूरत नहीं थे क्या? कि अन्य जाति की स्त्री के पास गया लट्टू होके?
प्रभु ऐसा तो नहीं बोला कि जा इजराइल में तो तेरे लिए कोई है ही नहीं, जा उधर ही चल जा। फलस्तीन लोग के पास उधर ही ज्यादा खूबसूरत, इजराइल लोग खूबसूरत नहीं होते थे क्या? वो चल गया अन्य जाति की स्त्री के पास, पाप में पड़ गया, प्रलोभन में फंस गया, और उसके बाद में वही कर बैठा जो कि नहीं करना था, वो गिर गया। प्रभु के कान में नहीं बोला मत जा, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है। फिर वो अंधा हो गया, उसको रस्सियों से जकड़ दिया गया। बाद में जब मन फिराया, परमेश्वर उसको माफ कर दिया, लेकिन वो बच नहीं पाया। बाबा याकूब का जीवन को देखिए, अपनी मां के कहने पर ब्लेसिंग हम गलत रीति से पाएंगे, वो भी प्रलोभन में फंस गया। फंसा किधर कि मुझको तो अब मिल जाएगा आशीष, ऐसी अब ले लेंगे, बस गलत काम करना। उसके सामने कंडीशंस आया। देखो याकूब प्रभु का वचन जानता था, और वचन जो जानता है तो उसको नहीं करना था। अपने मां का बात मान के वो किया। मां का बात मानने की वजह से उसके जीवन में कितना बड़ा प्रॉब्लम आया। तो घर में कई बार माँ लोग क्या बोलती है, हम तेरी मां है, करना ही पड़ेगा तुमको, हम तुमको जन्म दिए हैं, तेरी जननी हम है, जन्म देनी मां वाली मां। मेरा नहीं हुआ तो प्रभु का कैसे होगा? ऐसा नहीं है। वो उसका बात को सुना, वो स्थिर नहीं रहा, उसको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, और याकूब जो बोया था वही वो काटा। धोखा बो के गया था, धोखा काटा। काटा किधर? अपना पिता को दुख दे के गया, भाई को दुख दे के गया, फिर भी प्रभु उसके ऊपर दया किया। प्रभु साथ में रहा, संभाला, बचाया। ये इसको बोलते हैं अनुग्रह। इसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह बोलते हैं। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जो स्थिर रहता है वो जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या को देखता है? क्या को देखता है? क्या ढूंढता है? प्रेम ढूंढता है। क्या ढूंढता है? प्रेम। वो हमारा प्रेमी पिता है, तो देखता है कि कौन मेरे स्वभाव है, कौन मुझसे प्रेम कर रहा है, कौन मेरी आज्ञाओं को मान रहा है, कौन मेरी आज्ञाओं को सबसे बढ़ के वो दर्जा देता है। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि लिखा है कि मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम का जानकर मैंने उसको सुरक्षित रखा। बड़ा वचन को इतना ज्यादा अय्यूब महत्व देता था कि अपना इच्छा से भी ज्यादा महत्व देता था। जब हम अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, अपने सारे काम से ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, परमेश्वर हमको महत्व देना शुरू कर देगा। ये मेरे वचन का आदर करता है, ये मेरे वचन को सबसे ज्यादा महत्व देता है, मैं भी इसे सबसे ज्यादा महत्व दूंगा। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ तरफ क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वह पिता की इच्छा के सामने अपना इच्छा को हटा दिया। क्या बोला? मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा। अब पिता की इच्छा हमारे लिए कैसे प्रकट होती है? उसके वचन के द्वारा। जब हम उसके वचन को पालन करने के लिए अपनी बातों को किनारे कर देते हैं, प्रभु काम करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? काम करने। खरा वही निकलता है जो अपने आप का क्या करता है? इनकार करता है। यूसुफ अपने आप का इनकार किया। यूसुफ आत्मा में नहीं था, देह में था। दाऊद भी आत्मा में नहीं था, देह में था। हम आत्मा है लेकिन आत्मा में नहीं है। क्या में है? देह में है। इसलिए तो भूख लगता है, प्यास लगता है। होता है कि नहीं? होता है। लेकिन भावे अपने आप का इनकार करना है ताकि हम खरा निकल पाए। खरा कैसे निकलता है? सोना जब निकाला जाता है तो अशुद्ध रहता है, उसमें से अशुद्धियां हटाई जाती है। तो हम लोग अशुद्धियों को कैसे हटाते हैं? इनकार करने के द्वारा।
यीशु मसीह बोला अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार कर। अगर मैं अपने आप का इनकार नहीं कर रहा तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। कल डिसाइपल वाला था ना, अपने आप का इनकार करना। अब अपने आप का इनकार करने का मतलब भूख लग रहा खाना भी नहीं खाना है, प्यास लग रहा पानी भी नहीं पीना है, नींद लग रहा सोना भी नहीं, नहीं आराम नाइटे प्रेयर करना है क्योंकि प्रभु रात को जागा था, ठीक है ना, और दिन में प्रार्थना की, दिन में प्रार्थना, तो मर जाएंगे, तो RIP हो जाएगा। अभिलाषा का इनकार करना, प्रलोभन का इनकार करना, पाप करने का अवसर आ रहा, खुद अवसर आ रहा तो भी उसको हम नहीं कर रहे हैं। जो शख्स ऐसा कर रहा है वो यीशु का चेला है। किसका चेला है? यीशु का चेला है। यदि वैसा जीवन जिएंगे ना तब अभिषेक बढ़ता है, तब सामर्थ्य बढ़ता है, तब हियाव आता है कि मैं इसका चेला हूं। अभी आज्ञा देंगे तो भाग जाएगा दुष्ट आत्मा। यदि अब आज्ञा देंगे चलो निकलो, नहीं जाएंगे तो क्या कर लेगा? सीधे बोल देगा, एकदम बोल देगा। ऐसा हम देखे प्रार्थना भवन में, कमांड कर निकलो यीशु मसीह का नाम, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और वो कमांड करते करते थक गया और वो चिल्ला रहा था, प्रभु का दास और दुष्ट आत्मा दहाड़ रहा था, तमाशा बना के रख दिया। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, एक विधा तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। दोनों लाइट जला दो, तेरा लिखा हुआ है, let no one say when he is tempted I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil and he himself does not tempt anyone। बुरी बातों में, किस बात में? बुरी बातों में। देखिए, परमेश्वर जब इजराइलों को मिस्र से निकाला, हमें मिस्र से निकाला गया कि नहीं? निकाला गया। हम मिस्र में ही थे पहले, आत्मिक रीति से निकालना गया, मैंने पाप की गुलामी में से हमें निकाला गया। अब परमेश्वर कहां लेके जा रहा है? कनान पे, जहां दूध और मधु की नदियां बह रही है, जहां दूध और मधु की नदियां बह रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां जाएंगे और बस नदी है दूध वाला और उधर है मधु वाला, हम अंदर डुबकी मारे दूध पी के निकले, फिर जाके मधु वाला डुबकी मारे पी के निकले, फिर पूरा हिल रहे कि अंदर मिल रहा है। जब बचपन में पढ़ता था मैं सोचता था कितना सुंदर देश ना, मैंने गिलास लेके जाएंगे ऐसे करेंगे ना पिएंगे, यहाँ तो दूध मांगना पड़ता, खरीदना पड़ता, वहां तो मिलेगा। बाद में पता चला वहां कोई ऐसा नदी नहीं है दुनिया में कि नदी में दूध और मधु बह रहा है। तो हम अपने बच्चों को लेकर वहीं फेंक देंगे, जहाँ पीते रहो। पीते पीते एकदम पेट पूरा फूल गया है। परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाले कनान देश को ले जा रहा था। अब मूसा बोला कि परमेश्वर यह बात तुमको जंगल के सारे मार्गों से लाया, हिंदी में, इंग्लिश में है भयंकर रेगिस्तान से लाया, ताकि तुमको परखे। क्या करे? परखे, टेस्ट करे। टेम्पटेशन है, टेस्ट करे और जाने कि तेरे मन में क्या है। तो यह परमेश्वर की ओर से था, यह भली बात के लिए था। परमेश्वर जब उनको ले रहा था तो उनको छोड़ा नहीं था, साथ में था। बन्ना खिला रहा है, बटेर खिला रहा है। परमेश्वर अच्छा खिलाता है, अच्छा खिलाता है कि नहीं? पिता क्या खिलाए? नॉन वेज। 40 साल तक नॉन वेज खिलाया, वेज खिला रहा था, नॉन वेज। ये बात बड़ा अच्छा लग रहा था। और यीशु मसीह में है तो रोटी और मछली, कहीं ऐसा नहीं लिखे कि हम साग हाथ में लिया बोला कि लेका क्या है? प्रभु बालक साग है, धनिया पत्ती है, पुदीना है, सब में जीरा है, आप प्रभु लेकर धन्यवाद कर दिया। नहीं, रोटी और मछली जब बढ़ा के दिया, रोटी और मछली। अरे जगह तो लिया भी नहीं, बोला बस पानी भरो और पियो, दाखड़ा दी बेस्ट है कि नहीं? प्रभु 6 गिलास नहीं दिया था, कितने घड़े थे हमें? बड़े बड़े 6 घड़े थे, जिसमें एक एक में 40-40 मन समाता था ना। भयानक, उसमें आप डूब के निकल सकते, क्या सेन की बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आपको डुबाया जा सकता है। इजराइल जाने से दिखलाई देगा। इजराइल में अभी भी वो रखा हुआ है, जिसमें यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करके दिखलाया।
दो ये इजराइलियों को जब मिस्र से निकाल कर कनान देश को ले जा रहा था तो परमेश्वर उनको प्रॉब्लम से जाने दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर टेस्ट कर रहा था कि देखो वे लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे लिए वफादार रहेंगे छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर छोड़ा नहीं था। तो यह था परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर परख रहा था, ट्रायल में लेके जा रहा था, उसमें कुछ भी बुरा नहीं था। परमेश्वर भलाई कर रहा था। अब बुरा बात जैसे यूसुफ के सामने अवसर आया, यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। दाऊद के सामने वो आया बैतशेबा वाला घटना, यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। सिमसोन चला गया अन्य जाति की स्त्री के पास, यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। सुलेमान बहुत सारे अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया, यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो बुरी बातों में परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं नहीं होती है कि नहीं प्रभु तो हमको वहां ले गया मतवार लोग के बीच में, आप प्रभु देखना चाह रहे थे कि हम पीते हैं कि नहीं पीते, तो हम तो पी लिए और स्वर्गदूत बचाए नहीं, तो हम तो गिर गए पाप में। अब खोल के रखोगे दिन भर टीवी घर में सीरियल चलते रहेगा तो बोलेंगे प्रभु बचा नहीं रहा। खुद ही तो खोल रहे हो, खुद रिचार्ज करते हो, बैटरी भी डलवाते हो। मेरे को तो दबाव डाला जाता है रिचार्ज कराने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे घर में टेलीविजन था, है कि नहीं, अब मेरी छतरी भी लगा टाटा स्काई का। अब मेरी हालत खराब हो रही थी क्योंकि मजबूरी में देखना पड़ रहा था। परमेश्वर ऐसा दखल दिया, टीवी एंटीना सबको उखाड़ के ले गया परमेश्वर। उसके बाद एक समय मेरे सामने ऐसा है भाई अमृत के द्वारा, अब उसको प्रलोभन नहीं बोलेंगे, पर अवसर आ गया। अरे घर में एक टीवी पड़ा हुआ है, जब मंगा लेते हैं दिमाग दौड़ने लगा, प्रलोभन आ रहा है मेरे अंदर, मंगा लेता है, फिर दीवार को देख रहे यहीं पे सेट कर देंगे, प्रभु का काम से नहीं। और उसके बाद जब टेलीविजन आएगा तो छतरी बाय डिफॉल्ट, हाँ वीडियो कॉल का भी छतरी है, हाँ कोई बात नहीं, एचडी में देख लेते हैं और लगा के देखेंगे। फिर दिमाग दौड़ा, परमेश्वर उखाड़ के ले गया जिसको, हम उसको ला के लगा रहे, ड्रिलिंग मार रहे, परमेश्वर क्या देखेगा। मैंने तुझमें परिश्रम किया, घर से उखाड़ के हटा दिया और अब तू लेके तू ड्रिलिंग मार रहा है और क्या बोल रहा है, प्रभु धन्यवाद तूने देखने को दिया। हम बोले नहीं, आना ही नहीं है, लाना ही नहीं है। बस एक बार आ जाएगा उस प्रलोभन में, मेरा हाथ रिमोट में, तो चिपक जाएगा। बोलते ना फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, वैसे ही हो जाता है। मोबाइल से हटने में कितना टाइम लग गया मेरे को, लगता था चुंबक है एकदम, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये जो बुरी बात जो यूसुफ के जीवन में घट रही थी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। दाऊद के जीवन में ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। सिमसोन जो चला गया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। बहुत सारे इजरायली लोग यर्दन के पार ही रुक गए, बोले कि हमको नहीं जाना। परमेश्वर उनको रुकने नहीं बोला था। तो जब ऐसी घटनाएं घटती है तो लोग ये ना कहे कि ये परमेश्वर की ओर से। अगर आप बैठे हुए सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी, हर कोई ला के आपको रिश्वत दे रहा है और आप ले रहे बोलेंगे कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, वो अब मुझे ऊपर की भी आशीष दे रहा है, नीचे की भी आशीष दे रहा है, तो ये प्रभु की ओर से नहीं है। लेकिन बुरी बातों में परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती है, ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, वो परखता है, वो टेस्ट करता है। जैसे हम लोग प्रभु के लिए विश्वास योग्य है, हम लोग बने हुए हैं, लोग कलीसिया में नहीं आ रहे फिर भी हम बने हुए, परमेश्वर एक समय के लिए रखा हुआ है। फिर एक समय आएगा प्रभु धड़ाम से बढ़ा देगा। चलो, जब मैंने सेवकाई को शुरुआत किया तो बहुत कम लोग थे। 2004 में शुरुआत, बहुत कम लोग, 5, 6, 7, 8 एकदम कम, बहुत थोड़े, कभी कभी तो सिर्फ 4 ही लोग इकट्ठे रहते थे, उसमें स्वीटी भी रहती थी। और अचानक से 10 के बाद प्रभु एकदम बढ़ाना शुरू कर दिया। बार उसके बाद एक समय आया एकदम, अब हम कम हो गए, लेकिन एक समय फिर आएगा, प्रभु फिर से बढ़ाना शुरू करेगा। क्यों? प्रभु दिखला चुका है, बढ़ाता मैं हूं। बुरी बातों में परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती, ना बा किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है।
14 में लिखा हुआ है, बट ईच वन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज कैरिड अवे एंड इंटाइस्ड बाय हिज ओन लस्ट। कैरिड अवे मतलब जब वो उसको लेता है, जब वो उस प्रलोभन को अपने अंदर आने देता लेता है। देखिए शैतान हेवा से बात कर रहा था कि लेकिन ये हेबा के ऊपर में था कि वो शैतान की बातों की ओर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था। वो उसने उन बातों को ले लिया, बाइबल में लिखा हुआ है। तब उसने देखा कि वह फल देखने में अच्छा है, तो क्या पहले अच्छा नहीं था? परमेश्वर जब बनाया था, भला बुरे के ज्ञान का जो पेड़ लगाया था बीच में, कि वह एकदम बदसूरत था, अच्छा ही था, उसके फल खूबसूरत ही थे। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। पहले देख रहे थे अच्छा है, अब और अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब उसके दृष्टिकोण से देख रही है, वो देखने में अच्छा है, मन भाव है, अब चाहने के योग्य है। तो उसने खाया। किसने तोड़कर खाया? कि शैतान ने उसको तोड़ के खिलाया, ले खा। देखे, अगर कोई शैतानी विचार आपके सामने आता है, तो अगर आप उसको लेंगे तब आप पाप में पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो पाप में नहीं पड़ेंगे। अब डॉक्टर बोल दिया है कि आप इसको मत खाइए, खाते आप हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा, लेकिन हम बोलेंगे प्रभु आप बोले हैं कि बिना विश्वास का आपको प्रसन्न करना होना है, तो हम विश्वास करते हम खा जाते हैं, खाते स्वर्ग चला गया। खाते कहां चला गया? स्वर्ग चला गया। प्रभु आप क्यों नहीं बचाए? तुमको नहीं खाना था। अपने अभिलाषा से खींचकर यूसुफ ने अभिलाषा के इनकार किया। अभिलाषा उसके सामने था, प्रलोभन उसके सामने था। कैरिड अवे एंटाइस्ड बाय हिज ओन लस्ट, वो लस्ट में नहीं पड़ा, वो लस्ट में नहीं पड़ा। देखिए हम बोलते हैं कि क्या करें, दुनिया में तो इतना पाप भरा हुआ है कि कोई व्यक्ति धर्मी जीवन जी ही नहीं सकता है। देखिएगा आजकल सब लोग पीता है, क्यों? अरे क्या कर रहे, सब पीता है इसलिए हम पीते हैं। आजकल तो ऐसे सब फैमिली है, बाप भी पी रहा है और बेटा के लिए ड्रिंक बना दे रहा है। और हम खुद ही देखे हैं, बाबा भी पीता है और भांजा भी पीता है। है मेरा मामा लोग, अपना बाबा लोग पीता है, मजे का बाद भांजा भी पीता है बैठ के, लेकिन ये भांजा नहीं पीता है। इसलिए बोला जाता है कि चलो कह नहीं जाएंगे वहां पे, एक मामा तो पीता है। बाहर उसको क्या नाम दे दिया गया? सोसाइटी। अरे नहीं पियोगे तो जियोगे कैसे? अरे प्रभु दाकरस बनाया था, दारू बना के नहीं निकाला था। ये देखो दारू बना के निकाल रहे, पियो। तो यहां भी लिखता है अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में क्या होता है? पर्दा, लस्ट। डस्ट में मिलोगे तो डस्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? डस्ट। प्रभु डस्ट से बनाया ताकि हम लस्ट में ना पड़े, लेकिन जिसको डस्ट से बनाया लस्ट में पड़कर डस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डस्ट हो जाता है। और डस्ट को डस्टर से झाड़ दिया जाता है कि नहीं? ऐसे ऐसे करते तो डस्ट झड़ता है कि नहीं? अपनी ही अभिलाषा से खींचकर लिखता है हिज ओन लस्ट, ओन लस्ट। आइए लस्ट, ओन लस्ट का मतलब मेरा अपना है। और वो कहां उपजता है? कहां होता है? मन में। कहां? मन में। कहिया लस्ट बाहर में, अंदर में। इसलिए अपने अंदर का हालचाल देखना है। क्या देखना है? हालचाल देखना है। अब देखिए ये लस्ट कैसे होता है? कैसे होता है? बहुत अच्छा अच्छा लस्ट भी होता है, हम बता रहे थे, ठीक है ना। एक बार एक बहन बतला रही थी, वो गए यार जौहरी का दुकान में, जो रियल घटना है, ज्वेलर्स का दुकान में जाते हैं ना। अब दुकान में जाते लोग दिखा लगता है, ये देखिए मैडम, अरे लीजिए मत, देख लीजिए ना। दिखाना शुरू कर दे, ये देखिए वो देखिए,
उसको लेना नहीं था, लेकिन थोड़ा देख देते। अब वो देखने लगी तो इतना देखने लगी ना, फिर जब वो आए तो क्या बोलती, उसके बाद में ना मेरे अंदर वो आकर्षण हमको पता चला घुस गया है, और अब उसके अंदर इच्छा जाग रहा है कि मुझको वो गहना खरीद लेना चाहिए। तो उसको फाइट करना पड़ा, उस अभिलाषा के विरुद्ध में फाइट करना पड़ा कि नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि इसका जरूरत अभी मेरे को नहीं है, इसको लेना मेरा भी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं लूंगी। लेकिन वो लास्ट बार बार ले लो ना, शैतान ऐसे बोलेगा कर लो ना, अरे थोड़ा सा ही तो पीना है बस, इतना सा लेना है बस। लिखा भी तो है थोड़ी थोड़ी पिया करो, पेट की गड़बड़ी नहीं तो मेरा पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, अरे गड़बड़ी आने से पहले पी लो। सिरप में भी अल्कोहल होता है, तुम डायरेक्ट अल्कोहल ले लो, सिरप का जरूरत नहीं होगा। लिया करो लिया करो लिया करो, उसके बाद में पता चले एक दिन बोतल के अंदर खुदे है। अपने अभिलाषा से खींच कर तो वो फाइट की, और तब उस डिजायर से, इविल डिजायर से वो छुटकारा को पाए। बड़ा देखिएगा, अब दुष्ट आत्माएं खराब वाली भी नहीं होती है, अच्छा वाला दुष्ट आत्मा भी होता है। मैंने अच्छा दिखता है वो शॉपिंग कराने वाली दुष्ट आत्मा, दिन भर शॉपिंग करा रहा है, दिन भर उसका मोबाइल में सब है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो, मेरा में भी है लेकिन हम देखते नहीं है ना, दिन भर देख रहा है। और क्या है, एक तो है पिंक करके है, पर्पल करके है, ब्लैक फ्राइडे चल रहा था, है ना, पूरा शॉपिंग चला, ये भी लेना वो भी लेना, इसको भी लेना उसको भी लेना, हाथ में एक घड़ी लेकिन 10 घड़ी रखा हुआ है। शॉपिंग कराने वाले दुष्ट आत्मा। जरूरत है तो खरीदिए, नई जरूरत है तो मत खरीदिए। एक बार में एक ही कपड़ा पहनिएगा, 10 कपड़ा पहन के नहीं चलेंगे हम। कभी कभी तो इतने राती के रखने में प्रॉब्लम हो जाता है, खोलते ही साथ गिर जाता है अपने अभिलाषा किसका तो हमको देखना हम किस लस्ट में हम पड़े हुए हैं, क्या हम पड़े हुए। खींच कर मतलब वो खींचता है, क्या होता है, खींचता है। यहां पे लिखता है Each one is tempted when is carried away, जब वो उसको उठाता है, उसके भार को उठाता है, अनएंटाइज्ड, प्रलोभन ना, बाय ऑन द, जो प्रलोभन में पड़ता है। तो हमें सबसे ज्यादा अपने मन को देखना है कि मेरे मन में क्या है, मेरे अंदर में क्या है। यीशु मसीह क्या बोला, भीतर वाले वस्तुओं को दान कर दो, सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मतलब अपने अंदर के अभिलाषाओं को दान कर दो। प्रभु के पास जाकर बोला, प्रभु ये मेरे अंदर ये बुरा चीज हम आपको दे रहे हैं, इसको मेरे जीवन से हटा। यीशु मसीह क्रूस में लेके चला ना सब चीज को। तो हमें बाइबल में लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु के है, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमें अपने डिजायर को मारना होगा, हमें अपनी बुरी अभिलाषाओं को मारना होगा। देखिए, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, लेकिन शरीर के स्वभाव को निकालना नहीं है, मार डालना है। दिन भर सोते रहता, रात भर सोते रहता, बोलेगा दुष्ट आत्मा नहीं, ये तेरा स्वभाव है कि तुम सोते रहते हो। अपने अभिलाषा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, जन्म देती है। एक स्त्री बच्चे को कैसे जन्म देती है, जब वो कंसीव कर लेती है किसी पुरुष से, तब वो जन्म देती, लेकिन जब तक कंसीव नहीं करेगी नहीं जन्म दे पाएगी। तो अभिलाषा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा आप पाप नहीं कर पाएंगे। बुरी अभिलाषा जब आएगी, जैसे क्या होता है, आप टेलीविजन देख रहे, आप देख रहे हैं, जो देख रहे वो आपके अंदर में आ रहा है, आप उसको कंसीव करें, फिर वो करने का मन कर रहा है। कैसे हम किसी प्रोडक्ट को खरीद लेते, कैसे खरीदते हैं, कभी देखे गए और मुंह से वही प्रोडक्ट का नाम निकल रहा है, टीवी खोले तो वही वाला प्रोडक्ट का विज्ञापन देता, हम देख रहे हैं,
लेना नहीं, लेकिन हम फिर भी हम देख रहे है कि नहीं। रेडियो खोले तो भाई ले लीजिए, ऑफर ऑफर ऑफर। फिर बाहर गए तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि नहीं। चलते हुए आजकल इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग, ऐसे करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर फेसबुक खोले तो वहां विज्ञापन आ रहा है। फिर गए तो बोले भैया ओला दे दीजिएगा, तो मुझे ऐसे निकल जाता है। सैतान देखिए प्रोडक्ट कैसे बिकता है, जितना अच्छा विज्ञापन, अगर जहर का भी विज्ञापन अच्छा से कर रहा है ना, तो आदमी जहर खरीदने के लिए दौड़ जाएगा। ये नहीं कि विज्ञापन करना गलत बात है, विज्ञापन क्या चीज का है भाई, दवाई का भी तो विज्ञापन होता है। अब कब सिर्फ जैसे स्ट्रेप्सिस खाद, जिससे स्ट्रेप्सिस का भी तो विज्ञापन आता है कि कैसे तुम जाने स्ट्रेप्सिस? ऐड देख के ना, विज्ञापन देख के। तो विज्ञापन में क्या दिखा है, गले में खिचखिच बोल नहीं पा रहे हैं तो स्ट्रेप्सिस खा लिया तो एकदम ठीक हो गया, विक्स खा लिया तो ठीक हो गया। अब ऐड में आया तो सेंगी को पता चला कि उसको लेने से गला ठीक होता है। ये हुआ अच्छा विज्ञापन। लेकिन बुरा बुरा चीज का विज्ञापन, ठीक है ना, एकदम फिल्म स्टार है, उसके बाद रग रग में केसर। तो भैया आज केसर वाली दूध बनानी है तो उसी को लेकर आओ, काट के मिलाएंगे। कहे कि उतना बड़ा एक्टर बोल दिया रग रग में केसर, और दिखा रहा है कि एकदम छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है, इंडियन टीम जीत रहा। लास्ट में क्या देखते हैं, बियर पी रहा है। तो क्या दिमाग में बैठ रहा है, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई लेडीज हो चाहे ना हो। जैसे बोलता है ना, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है। चलो, लेकिन हम लोग उसको देख क्या समझ रहे हैं, बियर जरूर होता है। जैसे पहले क्रिकेट सब का गेम सब होता था तो उसमें सिगरेट सब का, विल्स कंपनी का विज्ञापन आता था। अब जरा सोचिए, विल्स कंपनी का सिगरेट आप पीते रहेंगे तो भर छक्का जरूर, भले ना मार पर हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। आकर्षण बहुत बड़ा दिखाएगा और एकदम छोटा लेटर में लिखेगा जो कि दिख भी ना पाए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखा रहा हीरो बहुत मार रहा है, जब थक गया तो पीता है और उसके बाद में मारता है। तो बोले तो बहुत भयानक है, तो बड़ा ही भयानक चीज है। तो क्या चीज का विज्ञापन देख रहे, मेरे अंदर में क्या आ रहा है उसको हमें देखना है। इसलिए लिखता है, अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता। शैतान दिखलाया, एबा को क्या किया, दिखलाया। और ये शैतान आज भी वही काम कर रहा, दिखला रहा है। देखिए परमेश्वर भी दिखलाता है और शैतान भी दिखलाता है। हमको देखना है कि किसको कौन दिखला रहा है। अच्छे विज्ञापन भी होते हैं, उसको देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुरे विज्ञापन होता है जिसको देखने से ही बुराई आ जाता है। और जब वो अंदर में आता है तो पाप को जन्म देता है। कैसे, जब वो बढ़ता है, जब वो बढ़ता है, स्त्री के अंदर जब वो आ जाता है पुरुष की ओर से तो बढ़ने लगता है और तब उसका जन्म होता है। जब मेरे अंदर कुछ ऐसा आ गया जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको तुरंत नष्ट करना है, खत्म कर देना है। इसलिए बोला भीतर में जो है उसको दे दो, भीतर में जो है उसको दे दो। अब जब आप जान रहे इस कंडीशंस को हम सामना नहीं कर सकते, प्रभु को बोलिए, प्रभु तुरंत मदद करेगा। लिखा है जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय है। क्या तू करुणामय है? क्या बाइबल में लिखा हुआ कि अभिलाषा से भाग जाओ। प्रभु को बोलना है भागने में मदद कर, और वहां खड़ा होकर हम सामना करेंगे, देख लेंगे, तब तो कोई नहीं बचा पाएगा। और ऐसा कोई विचार मेरे अंदर आ गया जो कि मेरे को पाप को ले जा रहा है, उस विचार को प्रभु के सामने बेपर्दा कर देंगे, परमेश्वर दखल देके बचा लेगा। लिखा है कि वह निज करके विश्वासियों की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? विश्वासियों की रक्षा करता है। सिमसोन जब परमेश्वर को पुकारा कि अब की बार मेरी सुधि ले, मुझे बल दे, परमेश्वर उसका सुधि लिया, बल दिया कि नहीं? वो पहले ही बोलता है प्रभु सुधि ले, फलिस्तियों की ओर मेरा ध्यान जा रहा है, वहां की स्त्रियां मुझे आकर्षित लग रही है। प्रभु तुरंत उसका ध्यान को हटा देता
अब बोलता अरे देख इजराइल में उससे ज्यादा खूबसूरत है। सिमसोन का घर बस जाता, सिमसोन बच जाता तो प्रभु को तो पुकारा नहीं, अपना बुद्धि लगा दी। बार यीशु प्रभु का बात मान के भागा, बाद में प्रभु उसका विवाह भी करा दिया। चलो अब तुम आराम से रहो, करवाया कि नहीं? हमें देखना है कौन सा विचार मेरे अंदर मार रहा है, और अगर आप देख रहे कि वो विचार मेरे को पाप को ले जा रहा है तो प्रभु के सामने इस बात को बेपर्दा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके क्षेत्र में दखल दे। जब तक हम नहीं बोलेंगे प्रभु काम नहीं करेगा। हम प्रभु को बोलेंगे तो प्रभु काम करेगा। और ये जब ऐसा विचार मेरे अंदर आता है, लिखता है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती, पाप होने लगता है, और पाप जब बढ़ जाता है, या 15 में लिखता है then when lust has conceived it gives birth to sin and when sin is accomplished, जब चरम पर पहुंच जाता है it brings forth death, वो मृत्यु को लाता है। पहली बार पाप हुआ कुछ नहीं होगा, दूसरी बार पाप हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब चरम पर पहुंचेगा वो मौत को लेके आ जाएगा। पहली बार पिए कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार पिए कुछ नहीं हुआ, अब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, जल्दी खत्म हो जाएगा, सब चीज फिर खत्म। तुमको देखना है क्या विचार मेरे अंदर आ रहा है। चलो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, बंद करो एक बार।